नमस्ते छात्रों। भाषा बिंदु के अंतर्गत कक्षा 9वीं में हमें कारक को देखना है। तो क्या होते हैं कारक, क्या है इनकी परिभाषा, कैसे पहचाने जाते हैं, इसके विषय में अधिक जानकारी आज हम देखने जा रहे हैं। तो पहले कारक की परिभाषा, कारक के उदाहरण, कारक के भेद, इन्हें हम देखने जा रहे हैं। तो कारक के भेद देखिए इसी तरह कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। अब कारक की परिभाषा यानी व्याख्या क्या है, कैसे किसे कहते हैं कारक, इसे हम देखेंगे। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया करने में भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। देखिए, यानी क्रिया को करने में भूमिका निभाने वाला जो शब्द होता है, जो अक्षर होता है, उसे कारक कहा जाता है। कारक के उदाहरण कौन कौन से हैं? वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। तो कारक कैसे हैं, किसे कहते हैं? क्रिया को पूर्णत्व की ओर लेकर जाते हैं। जैसे कि यहाँ है क्रिया को करने में भूमिका निभाते हैं। जैसे कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, जाने की क्रिया है। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। अभी वह के बाद यहाँ पर कोई कारक नहीं लगा, फिर भी वाक्य पूर्ण है, तो भी यह कर्ता कारक कहा जाएगा। उसी तरह पहाड़ों के बीच में, वह पहाड़ों बीच में है, अपूर्ण लगता है ना क्रिया को, के लगाने के बाद पूर्ण होता है। इस तरह नीचे वाले दो वाक्य भी उसी तरह है। कारक के भेद प्रमुख कितने हैं? 8 हैं। प्रमुख कारक के भेद 8 हैं। तो वह कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं? एक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अभी कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो जो वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है, वही जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। रामू ने अपने बच्चों को पीटा, समीर जयपुर जा रहा है, नरेश खाना खाता है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा है। अभी देखिए, रामू ने अपने बच्चों को पीटा। अभी रामू ने कर्ता कारक क्यों है? तो रामू के बाद ने आया है, रामू अपने बच्चों को पीटा। इस तरह अधूरा लगता है वाक्य और सही नहीं लगता है, अशुद्ध लगता है, तो वह कर्ता कारक है। अभी कई बार शून्य कारक भी होते हैं। कर्ता कारक में शून्य भी है। समीर जयपुर जा रहा है, समीर के बाद कुछ लगा है क्या? नहीं, फिर भी वाक्य पूर्ण लगता है, तो वह कर्ता कारक ही है। नरेश खाना खाते हैं, उसी तरह है। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। विकास ने यानी ने और शून्य, यह कर्ता कारक के कारक चिन्ह है। तो विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा, ने यह है। इस तरह आगे कर्म कारक है। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है, यानी वस्तु पर प्रभाव पड़ता होगा। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। गोपाल ने राधा को बुलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। अभी देखिए यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह को। गोपाल ने राधा बुलाया होता है कि पूर्ण नहीं, तो को लगाने से, तो को आने पर कौन सा है? यह कर्म कारक कहते। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह होता है को। अशुद्ध वाक्य में भी कारक का प्रयोग होता है। कारक को अगर लगा दे तो वाक्य शुद्ध बन जाते। गोपाल ने राधा बुलाया, तो गोपाल ने राधा को बुलाया। इस तरह को। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया को, यानी क्या यहाँ पर? और एक बात हम क्या देख सकते हैं?
वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म ने वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का। अभी गोपाल बुलाना, लेकिन किसने बुलाया? गोपाल ने राधा को बुलाया, इसलिए राधा के बुलाया को। यह को जो है ना, यह हर एक को जो है, यह को कर्मकारक चिन्ह है और कर्मकारक विभक्ति है। आगे करण कारक, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। यानी यहाँ पर साधन का प्रयोग है, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। तो से और के, इस तरह यह कारक चिन्ह, विभक्ति कारक चिन्ह है से के। जैसे कि बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, गाड़ी साधन है, से खेल रहे, गाड़ी से खेलते। कलम साधन, कलम से लिखते, पत्र को कलम से लिखा गया, इस तरह। आगे संप्रदान कारक, संप्रदान कारक के अंतर्गत क्या है परिभाषा? संप्रदान का अर्थ देना होता है जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ लिया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, इसके और आगे क्या है? यानी देने की क्रिया जहाँ पर होती है उसे कहते हैं संप्रदान कारक, यानी दान। तो यहाँ पर संप्रदान कारक की फिर से एक बार परिभाषा दिखाई गई है। और संप्रदान कारक के उदाहरण क्या है? माँ अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई, यानी देने की क्रिया, बच्चों के लिए दूध देना चाहती है। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। मैं हिमालय को जा रहा हूँ, यानी हिमालय की ओर जाने की क्रिया भी है, जाने की भी क्रिया है। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है, ले आया है उपहार के रूप में। इस तरह आगे है आपादन कारक। आपादन कारक उसे कहते हैं जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं को अलग होने का बोध होता है, तब वहाँ आपादन कारक होता है। आपादन कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है, ऐसा नहीं है। यानी देखिए, यानी इस तरह आपादन कारक और संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या है? दान करने की। आपादन कारक में क्या है? तो एक तरह दूर होने की क्रिया, बिछुड़ने की क्रिया होती है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो उदाहरण में क्या है? सुरेश छत से गिर गया। छत और सुरेश अलग अलग हो चुके। सांप बिल से बाहर निकला। सांप और बिल अलग हुए। सांप बिल से दूर गया है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है और आसमान से बिजली गिरती है। इस तरह संबंध कारक, जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक होता है। जैसे कि ना, नी, ने, रा, री, रे आदि। तो देखो यहाँ पर उदाहरण हम देखेंगे, वह उदाहरण किसके हैं? तो संबंध कारक के उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ना, ने, नी, रा, रे, री, इस तरह वह राम का बेटा है, वह सुरेश की बहन है, बच्चे का सिर दुख रहा है, यह सुनील की किताब है, यह नरेश का भाई है। काकी के रारी रे, जैसे कि काकी, काकी, का, कहाँ रारी रे के भी उदाहरण होते हैं। तो इस तरह अधिकरण कारक को अब हम देखेंगे। आश्रय संज्ञा का वह रूप, इसका अर्थ है आश्रय। अधिकरण का अर्थ है आश्रय, कि जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक के उदाहरण क्या है? इसका विभक्ति में और पर होता है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्द का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है। यानी में, पर, ऊपर,
बीच में इस तरह शब्द है ना, वह मनु कमरे के अंदर हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। फ्रिज में आम रखा हुआ, यानी में जो है ना, ये सब इसमें है, अधिकरण में है। ठीक है। इस तरह आगे है संबोधन कारक। संबोधन कारक के अंतर्गत क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता हो, वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी, अदि विभक्त चिन्ह होते हैं। ठीक है। इस तरह यहाँ पर हमें दिए हैं। उदाहरण कौन से? हे राम, बहुत बुरा हुआ। अरे भाई, तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों, शोर मत मचाओ। हे ईश्वर, इन सभी नादानों की रक्षा करना। अरे ये इतना बड़ा हो गया। यानी यह है संबोधन कारक के उदाहरण। इस तरह के उदाहरणों के साथ आज हम कारक चिन्ह के अंतर्गत यहीं पर रुकते हैं। रहा हुआ हम बाद में देखेंगे। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।